Hello everyone, welcome to the platform of the Academy. This is Amakfra Tanveer and today we will learn AI. Before learning anything, I have to ask a question. Have you ever noticed when we watch the videos on Instagram, YouTube or any other platform, so we get same types of recommendation in videos. Why? दिस वाई का आंसर हम लोग अपने वीडियो के एंड तक में देखेंगे, ठीक है। लेट्स कम टू द टॉपिक, व्हाट इज द एआई। एआई क्या है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन गिविंग द ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस टू द मशीन। इन सिंपल वर्ड, एआई मेक द मशीन स्मार्ट सो दैट दे कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन थिंग। यानी कि जैसे कि हम ह्यूमन हैं, चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं, तो एआई भी हमारा वही काम करता है। सोच समझने के बाद डिसीजन लेता है, वो हमारे आंसर देता है। जैसे कि हमने एआई से अपने वेदर फ़ोन से पूछा कि वेदर फ़ोरकास्टिंग में कि आज का टेम्परेचर क्या है? तो वो हमारा टेम्परेचर बता देगा कि आज का टेम्परेचर क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये कैसे मिल जाती है? ड्यू टू एआई मिल जाती है। हमारे टाइम पे जो है हम लोग की जो लाइफ है वो टोटली डिपेंडेंट एआई पे है। हम लोग ये सोचें अगर कि जब हम लोग चैट जीपीटी यूज़ करें, डीप सीक यूज़ करें, जेमिनी यूज़ करें, रैपलेट यूज़ करें, तभी हम लोग एआई यूज़ कर रहे हैं। तो ये सोचना हम लोगों का गलत होगा। जस्ट कॉज़ ये सारे जो ऐप अगर हम ना यूज़ करें, इवन दो हम लोग आजकल हर टाइम एआई यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मॉर्निंग में जब हम सुबह उठते हैं, हर इंसान की आदत है कि सुबह उठने के बाद फ़ोन लेना। जब फ़ोन लेते हैं हम तो फ़ोन ओपन करते हैं। ओपन कैसे करते हैं? अपनी फ़ेस से अनलॉक करते हैं, फ़ेस के सामने फ़ोन की स्क्रीन रखते हैं, फ़ोन अनलॉक हो जाता है। ये कैसे होता है? ये एआई है। हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी सर्च करते हैं, उस जैसे हमारे सारे डेटा आ जाते हैं रिकमेंडेशन के लिए। तो वो कैसे होता है? हमारे एआई की मदद से होता है। तो एआई हमारा क्या है? हमारी लाइफ में आ चुका है, हर जगह आ चुका है। तो जानने की हम लोगों को ये ज़रूरत है कि जो एआई है, क्या अभी के लिए है? सिर्फ़ अभी जो आया है या रिसेंट रिसर्च है एआई? नहीं। एआई हमारे रीसेंट रिसर्च नहीं है, ना ये बबल टाइप है कि अभी आया है, खत्म हो जाएगा। ना एआई अभी आया है, ना ही खत्म होगा। एआई हमारा बहुत पुराना है। हमारे साइंटिस्ट चाहते थे कि हम मशीन को ऐसे दें इंटेलिजेंस कि वो हमारा काम जो है अच्छे से परफ़ॉर्म कर सके, हमारे काम में मदद कर सके। वो 1956 में ये सोच रहे थे। उस टाइम पे क्या था कि हमारा जो था, हमारी टेक्नोलॉजीज़ वग़ैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इस वज़ह से एआई डेवलप नहीं हो पाया था, फ़ेम में नहीं आ पाया था। आजकल हमारे पास क्या है, हर चीज़ की टेक्नोलॉजीज़ है, हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास आईपैड है, हमारे पास फ़ोन है। हमारे पास यानी कि अगर हम देखें, हर वक़्त हम लोग टेक्नोलॉजीज़ के इर्द-गिर्द घूमा करते हैं, या यूँ कहूँ कि हर वक़्त हमारे इर्द-गिर्द टेक्नोलॉजीज़ होती रहती है। तो जब टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास ज़्यादा आगे बढ़ी, तो ये जो एआई है, तो बूम हो गया। अब हमें एआई समझ में आया कि एआई क्या है, अब एआई के बारे में हमें मालूम हो रहा है। हालाँकि एआई 1956 में सोचा जा चुका था। साइंटिस्ट सोच चुके थे कि हमें एक ऐसा इंटेलिजेंस बनाना है जो आर्टिफ़िशियल हो, जो ह्यूमन के काम में आए। आज हमारे टाइम पे हर जगह एआई है। हमारे डेली यूज़ में हमारे पास एआई में देखिए क्या है, हमारे पास कार है ऑटोमेटिक, हमें चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास फ़ोन है सर्च करने के लिए, हमारे पास हर चीज़ है। लेकिन एक क्वेश्चन है इंसान के दिमाग में कि एआई के आने से हमारी जॉब जा सकती है। जॉब जा नहीं सकती, ये मैं कहूँगी जॉब जो है दूसरी शक्ल में और आ सकती है, रिप्लेस हो सकती है। जो हमारी डेटा एंट्री वगैरह की वो डेफ़िनेटली जाएगी जॉब। बट एआई के आने से हमारा काम ईज़ी हो गया है। कैसे ईज़ी हो गया है? देखिए, इंसान क्या था कि बहुत से लोग हैं ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, बट क्या है उनको कोडिंग नहीं आती, कोडिंग डिफ़िकल्ट लगती है। क्रिएटिविटी बहुत है,
लेकिन उनको कोडिंग डिफिकल्ट लगती है, कोडिंग नहीं कर पाते। एआई के आने से क्या हो गया, हमने एआई की मदद से कोड लिखा, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से हमने प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट देने के बाद हमने ऐप क्रिएट कर लिया, वेबसाइट क्रिएट कर लिया। हमारे क्या है कि इसमें एआई हमारा एक बून है, हमारे लिए बेयर नहीं है, हमारे लिए बहुत मुफीद है, बट उसको यूज करने का आने का तरीका होना चाहिए कि कैसे यूज करना है। एआई जॉब खाएगा, डेफिनेटली वो लोगों की खाएगा कि जो सीखना नहीं चाहते हैं। हमें अगर सरवाइव करना है तो वक्त के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें एआई सीखना पड़ेगा। एआई सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्या कैसे कैसे क्या होगा। एआई सीखने के लिए जस्ट प्रॉम्प्ट जान लेना जरूरी है कि कैसे प्रॉम्प्ट देना है। एआई तो इजी है ना सीखना, इंग्लिश में वर्ड्स लिखा, अब तो हिंदी में भी है, अब तो बोल दे सकते हैं ना हम लोग, माइक्रोफोन से बोल सकते हैं जो भी चीजें चाहिए हमें, हमने जस्ट फोन से बोला, एआई वैसे क्रिएट करके दे रहा है। वेबसाइट पूरी पूरी क्रिएट हो रही है, बस फोन से हमने बोला, हमने माइक्रोफोन पे, और हमें पूरी पूरी वेबसाइट मिल रही है। तो यानी कि हमें एआई अगर यूज करना आ रहा है तो हमारे लिए बेयर है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एआई को एक अपॉर्चुनिटीज मानी जानी चाहिए, क्योंकि जो इंसान को कुछ नहीं आता है, जस्ट उनको बस क्रिएटिविटी है बहुत ज्यादा, कुछ करने की लगन है, तो वो एक प्रॉम्प्ट देगा तो एआई वैसी चीजें क्रिएट करके दे देगा। बहुत ज्यादा जॉब है एआई में, बट हमें सीखना चाहिए। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आए हैं, एंड तक हम लोग सीरीज चलाएंगे, हम लोग उसमें सीखेंगे, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखेंगे, व्हाट इज एआई डीप में जाएंगे, एमएल जानेंगे, हम लोग सारी चीजों को जानेंगे डीप में। अब क्वेश्चन बनता है कि एआई काम कैसे करता है। एआई काम कैसे करता है कि जैसे हमारे क्या है, एक छोटा बच्चा है, वो न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा, उनको कुछ नहीं आता, उनको हम लोगों को सिखाना पड़ता है। तो हम एक एक चीज उनको बार बार सिखाते हैं, देखो बेटा ये है, बेटा ये है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल। अब बच्चे को जब सिखाने हैं हमें कि बेटा ये एप्पल है, तो 10 मरतबा हम एप्पल को दिखाएंगे बच्चे को, बेटा देखो एप्पल इस तरह का होता है, इसे एप्पल कहते हैं, इसे एप्पल कहते हैं। अब जो 10 मरतबा हमने बच्चों से बोला एप्पल एप्पल एप्पल, तो वो चीज बच्चे के जहन में बैठ गई। अब वो बच्चे के जहन में जब बैठ गई, तो जब भी हम एप्पल दिखाएंगे तो बच्चा हमें रिप्लाई करेगा ये एप्पल है। हमने बच्चे को सिर्फ एप्पल दिखाया है, ऑरेंज नहीं दिखाया। जब हम बच्चे को ऑरेंज दिखाएंगे तो बच्चा इवन दो एप्पल रिप्लाई करेगा, जस्ट कॉज हमने जो डेटा डाले हैं सिर्फ एप्पल के डाले हैं, इमेज जो डाली है सिर्फ एप्पल की डाली है। अगर हम उसके दर पे पाइन एप्पल दिखाएंगे तो बच्चा कहेगा पता नहीं क्या है, क्योंकि वो एप्पल से सिमिलर भी नहीं है। एप्पल से जितनी चीजें सिमिलर है, हर वो चीज को बेटा बच्चा एप्पल बोलेगा, लेकिन जो सिमिलर नहीं है वो बोल रहे कुछ नहीं, एरर बता दे। ऐसे ही हमारे एआई करता है। एआई में अगर हमने एप्पल जाना है तो उसको 100 पिक्चर्स दिखाई है हमने, 100 पिक्चर्स दिखाने के बाद एआई जाना है कि ये एप्पल है। अगर हमने एआई से पूछा कैट के बारे में, तो कैट की पिक्चर हमें जो दे पा रहा है वो ऐसे नहीं दे पा रहा है। हमने 100 पिक्चर्स उसको कैट की दिखाई है कि देखो कैट ऐसा होता है, तो जब भी कैट बोला जाएगा तो वो पिक्चर उठा के दे देगा। यानी कि जितनी भी चीजें एआई हमको दे रहा है वो हम लोगों ने ही फीड किया है उसमें, वो डेटा हमने ही डाले हैं, राइट। तो सारी चीजें जो रिजल्ट के तौर पे मिल रही है वो हमारे गिवन। तो हमारे जैसे देखिए, हमारे पास कई एआई ऐप हैं, हमारा चैट जीपीटी है, जमनाई है, डीप सीक है। हम कहते हैं कि एआई जो है चैट जीपीटी से बेहतर हमारा डीप सीक है। क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज जो डेटा डीप सीक के हैं वो एआई से बेहतर डाले गए हैं। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है हमें डीप सीक में वो एआई से बेहतर दी गई है। यानी कि ओवरऑल वर्क कैसे करता है कि पहले जो हम डेटा डालेंगे एआई में वही डेटा एज अ रिजल्ट हमको मिलेगा, राइट। हम लोग आगे अपनी वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे कि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होती है, एमएल कैसे होता है, एआई के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।